हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियोस उन सभी लर्नर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब मुझे जो है तैयारी करनी है आईएएस एग्ज़ाम की, यूपीएससी एग्ज़ाम की। चाहे वो एग्ज़ाम मैं 2025 में दे रहा हूँ या 2024 में, या मेरे पास अभी एक समय है जहाँ पर मैं एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी शुरू करूँगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये वीडियो को देखने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है सर, मतलब क्या करूँगा मैं, मतलब कुछ चीज़, मतलब मैं समय दे रहा हूँ अगले 15-20 मिनट तो कोई काम का है कि नहीं। बिलीव मी, हमेशा हम कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ को जब आप शुरू करने वाले होते हो और या कोई गेम आपको खेलना है या कोई गेम सीखना है, उसके नियम ही नहीं पता है आप, ठीक है, या उसके कुछ आपके अनुभव ही आपको नहीं पता है, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, क्या गलतियाँ हो जाती हैं, क्या समस्याएँ आ जाती हैं, किन चीज़ों से शुरू करनी चाहिए तैयारी। बहुत सारी समस्याएं अपने आप। तो इसी चीज़ के लिए कि अब वो टाइम होता है हम लोग का कि एक साल पहले यदि मुझे कोई चीज़ बताने वाला मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, मेरी तैयारी के पहले कोई मिल जाए, तो शायद मेरी प्रिपरेशन आज कहीं और होती। ऐसा हमेशा मानना होता है हमारा। तो इसी चीज़ के लिए कि यदि कोई लर्नर अब अपनी तैयारी शुरू कर रहा है या शुरू करने की सोच भी रहा है और वो चाह रहा है कि मुझे एक वीडियो के माध्यम से चीज़ें बहुत बेहतर मिल जाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम जो बात करेंगे, सबसे पहले आपने कई बार यदि ऐसे स्ट्रैटेजीज वीडियो देखे होंगे तो उसमें शुरुआत आपको या तो वो सिलेबस बता देंगे आपको या चीज़ें ऐसी बता देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो तो सच्चाई है कि सिलेबस तो पता होगा, करना पड़ेगा, वो मैं भी बताऊँगा आपको, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट हैं क्या वो मैं बताऊँगा, पेपर क्या है वो सब बताऊँगा। लेकिन जो मेन चीज़ मिस हो जाती है ना कि प्रिपरेशन के दौरान, जब आज तो मैंने शुरू कर लिया कि चलो आज से तो मैं तैयारी अपनी शुरू कर दूंगा, बट उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद जब समस्या होगी शुरू कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं ये चीज़ें कहाँ से करूं, करंट अफेयर्स कहाँ से करूं, कंप्लीट कैसे करूं सिलेबस, ये 4-5 बातें ना बहुत तंग करती हैं सर। और ये मैं बिल्कुल उस बात को कह रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द लर्नर फेस कर रहा है आज के टाइम। एक सिचुएशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं ना 2023 में, आप इस समय मोस्ट ऑफ द लर्नर्स की जो समस्या है वो ये है कि जब इतना बड़ा सिलेबस हो गया है तो इसको मैं कैसे कवर करूं। मैंने पढ़ा भी है बोले साल से, पिछले साल से, लेकिन अब इकट्ठी हो गई ये चीज। करंट अफेयर्स, अब इतने 15-20 महीने का करंट अफेयर्स आता है, कैसे कंपाइल करूं, ठीक है। फिर वही बात, अभी इस समय यदि इनकंसिस्टेंसी पे आऊंगा मैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर दूसरी बात, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, कितनी करूं, कैसे करूं, बहुत समस्या है अपने आप। समझ आ गई बात। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं सिलेबस, पेपर का पैटर्न, सारी बातें आपको बताऊंगा सारे नए लर्नर्स को। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले मैं 2-3 बातें जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ज़रूर सुन लो, क्योंकि उसी माइंडसेट से यदि आप करोगे तो इस तैयारी में, इस प्रिपरेशन में आप लोग बहुत ही बेहतर दिशा में होंगे, बहुत बेहतर स्थिति में होंगे अगले एक साल के बाद। नहीं तो ये इतना बड़ा सिलेबस है, ये इसको कवर करना, इसको साथ में ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहली बात, कंप्लीट कैसे करूं सिलेबस टाइम के। उसमें कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक सब्जेक्ट के पीछे हम लोग लगते हैं तो 3-4 महीने चले जाते हैं। कारण उसका ये हो सकता है, कई बार सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ लर्निंग में हमें शेड्यूलिंग में बहुत इशू आ जाते हैं। थोड़ा शुरू किया, थोड़ा रुक गया, फिर 3-4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, फिर रुक गई चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा एक दिक्कत है। तो हम लोग आज बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को लेकर कि कैसे मैं, मतलब जो है मेरी आज पहला दिन है और मैं आज तैयारी कैसे शुरू करूँ। सबसे पहली चीज़ आपको जो डिसाइड करनी है वो ये करनी है कि सिलेबस जो है, अब जैसे मैं मान लो उदाहरण के तौर पे सिलेबस पे आऊँ थोड़ी देर के लिए आपके लिए, तो बेसिक सबसे पहले कि दिमाग में क्या है। तो सिलेबस को यहाँ पर जो है हमने नॉर्मली देख रहे होंगे आप, जीएस लिखा है मैंने स्टैटिक, फिर लिखा है करंट अफेयर्स, फिर लिखा है प्रैक्टिस करना, फिर मेंटरशिप करना, फिर नोट्स बनाना। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है। अब क्या मैं इनको फुलफिल कर पा रहा हूँ क्या? मेरी आज पहले दिन से तैयारी शुरू करनी, आज सर मुझे डिसाइड करना है, आज से मैं तैयारी शुरू करूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो शुरू के 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लर्नर को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से करूँ, कैसे करूँ और क्या रोल है। मैं कहता हूँ, मतलब मैं जो आप एनालिसिस करेंगे यदि, चाहे प्रीलिम्स के कट ऑफ और ये पूरी एग्जाम का, तो सिलेबस के बारे में यदि हम पहले बात करें, देखना है 1 मिनट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम लिखा है और पहला अक्षर पढ़ो क्या लिखा है, करंट। और आप पुराने पेपर देख लो, कोई भी पेपर देख लो, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट वही बात है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा चंक है
कि मतलब बहुत कन्फ्यूजन में, समझ में नहीं आ रहा होता है चीज़ें क्या करें। सबसे बेहतर है 2 चीज़ें पैरेलल चलेगी। आज से आपकी तैयारी शुरू हो रही ना, 2 चीज़ें पैरेलल चलेंगी। कैसे? एक स्टैटिक पोर्शन, मतलब जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट कैसे कि भाई मेरा ज्योग्राफी है, पॉलिटी, अभी आगे सिलेबस में बता दूंगा, ये ज्योग्राफी है, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा है अपने साथ करंट अफेयर्स। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को साथ। अब दोनों को साथ में कैसे? आज मैंने हिंदू न्यूज़पेपर लिया या इंडियन एक्सप्रेस लिया, या मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं किसी शिक्षक से, मान लीजिए मैंने एनालिसिस शुरू किया, तो या मान लीजिए आपने कोई हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ा, पर आप सोचिए कि उसमें यदि हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करें, पॉलिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी की कोई ऐसी चीज़ आ गई, पर्यावरण क्लाइमेट चेंज का कोई इशू मुद्दा आ गया, सिवाय रीडिंग के कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। और बचपन से एक चीज़ सीखी है हमने कि जब समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो हम उसको टालने लगते हैं, और जब टालने लगते हैं तो पूरा दिन हमारा टालने वाला हो जाता है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब, एक दिन के बाद डिमोटिवेशन, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अब आगे क्या करूँ, तो वो समस्याएं शुरू। मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि आपका स्टैटिक नॉलेज अच्छा है। लोग कहते हैं अरे करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन सुनो, उस करंट अफेयर्स को संभालने के लिए इनका जरूरी है सब्जेक्ट्स का। आपको पता ही नहीं है, संविधान नहीं मालूम है, इतिहास नहीं पता है, चीजें कुछ भी नहीं, मान लो इतना क्लैरिटी नहीं है, वो न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमी में कोई चीज बदलाव नहीं समझ आए, तो हमेशा ध्यान रखें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक, ऐसे जब सब्जेक्ट सामने आने लगते हैं कि क्या करूं, कंफ्यूजन, तो आप अपने आप से पूछो कि मुझे सबसे पहले जो तैयारी शुरू करनी है, मैं ऐसे सब्जेक्ट से करता हूं ना जो मेरे करंट अफेयर्स पैरेलली ठीक हो जाए। तो आप अपनी तैयारी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस टेक या इन्वायरमेंट, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो न्यूज़पेपर में आपको दिखेंगे, स्पेशली कई अच्छे शिक्षकों के द्वारा सुना होगा आपने, सब्जी रोटी दाल चावल जैसे 4 वर्ड। मतलब क्या? सब्जी रोटी दाल चावल का मतलब क्या हो गया अपने लिए? अपने लिए हो गया पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, समझ रहे हो? ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम पहले शुरू करें। बट इसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करें ताकि आपका करंट अफेयर्स बेहतर हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आने लगे। नहीं तो आप सोचिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने 5 महीने ले लिया कि बोले मैं तो अब IR से पढ़ूंगा, मैं तो जो है इथिक्स से शुरू करूँगा, 5 महीने आपने पता लगा इसमें दे दिए, 5 महीने करंट अफेयर्स आपको समझ ही नहीं आए। आप पहला काम ये करें, ठीक है, तो आज मेरा पहला दिन है, ये चीज़ मुझे करनी। दूसरी बात, ये तो हुई बात पढ़ने वाली, लेकिन ये याद कैसे रहेगा? आप खुद सोचिए कि पिछले महीने की ये सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी? ये तो बड़ी समस्या है अपने आप में। तो फिर वही बात है कि क्यों ना मैं एक चीज़ सीख लूँ, एक आर्ट सीख लूँ कि मुझे नोट्स बनाने लेने चाहिए। तो जो गलतियां 2023 के लर्नर्स ने करी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी वो चीज़ करो, या आप दोबारा यदि फिर से तैयारी करने का सोच रहे हो, या दोबारा आपको सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मुझे अटेम्प्ट देना है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपकी गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, या बाकी ने जो गलतियां करी हैं वो अपने को नहीं करना है। क्यों सर? क्या सबसे बड़ी चीज खुद के नोट्स नहीं है, अभी भी यहाँ वहां के PDF में परेशान हो रहे हैं। नोट्स बनाओ। नोट्स क्या है? बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, नोट्स क्या है? नोट्स क्या है? नोट्स क्या है? नोट्स वो चीज है जो भी मेरा सिलेबस है, जो भी उसकी थ्योरी है, जो भी चीज मेरा नॉलेज है, उसको मैं अपने शब्दों में लिख दूं। कल को जब मैं रिवाइज करूं तो मुझे वो किताबें उठाना ना पड़े, सब चीज मेरे खुद के पास हो, शॉर्ट में हो। बड़ा तो फिर वही किताब पढ़ लो आप। सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी हाँ, तो शॉर्ट में हो, शॉर्ट्स में रखो उसको, कम रखो। कैसे करें छोटा? तो भाई सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो चल रही है उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको आप वहीं पर सिर्फ लिखो, या पढ़ते समय आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ तो इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या शुरू करें अपनी प्रिपरेशन, वो बता दिया मैंने कि स्टैटिक के साथ 1-2 सब्जेक्ट आपको GS वाले लेने और करंट अफेयर शुरू करना। धीरे धीरे न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाएगा आपका। पैरेलली जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको मैं नोट डाउन करूँगा, बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स के मैं नोट्स बनाऊं कि नहीं। इसमें नोट्स में आप सब्जेक्ट के तो बनाने पड़ेंगे, करंट अफेयर तो ये आपके मतलब शुरुआत में तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा बनाओ आप लोग, आगे जाके आप थोड़ा इतना स्मार्ट हो जाओगे चीज़ों को लेकर कि आपको लगेगा ये टॉपिक ज़्यादा काम का है तो उसके बारे में आप लिख लो, इन्फॉर्मेशन लिख लो, अपनी कॉपी एक ऐसी बना लो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो या सब्जेक्ट वाइज कॉपी कर लो, सिलेबस वाइज। अभी सिलेबस डिस्कस बता दूंगा आपको, एक हिंट दे दूंगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि सब्जेक्ट, जैसे मान लो आज इन्वायरमेंट की कोई अच्छी चीज़ आई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिख लो। वो न्यूज़पेपर की सारी चीज़ थोड़ी लिखनी है अपने को मेंस में, अपने को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कोई रिसर्च लिखनी है, कोई केस स्टडी लिखना है, बस वो काम की चीज़ बस ऐड करो उसमें। समझ आई बात? और रही बात प्रीलिम से रिलेटेड, यदि कोई स्टैटिक काम की चीज़ है तो वो नहीं तो आप मंथली कंपाइलेशन का यूज़ कर लो, नहीं बनाना है आपको नोट्स तो, पर उसको फिर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, मेंस के लिए नोट डाउन अभी से हर दिन करना पड़ेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना,
आंसर राइटिंग के लिए मुझे कंटेंट रोज अपडेट करना पड़ेगा अपना, और प्रीलिम्स के लिए मैं भले ही आर्टिकुलेट मैगजीन पूरी महीने भर की पढ़ लूँ, लेकिन कब? डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। ये नहीं कि महीना छोड़ दूं, मैंने 30 दिन पढ़ा नहीं और मैं सीधा फिर वही मैगजीन उठा लूँ तो काम हो जाएगा, ये फिर गलत हो जाएगी। एक दिन में फिर चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। जो चीज़ हर दिन की है ना, उसको हर दिन की प्रक्रिया बनाओ, ठीक है। तो 2 बातें हमारी हो गई। स्टैटिक पोर्शन अपन ने देख लिया, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स लेके चलना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कब समझ आएगा? जब स्टैटिक ठीक होगा। चीज़ें मुझे लंबे समय तक याद रखनी है, क्या करना है? तो रिवीजन के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है, मेरे पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स हमें कई बार हमें किताबों के फॉर्म में मिल जाते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं। वो हमारे लिए एज अ गाइडेंस टूल की तरह उसको यूज़ कर लो, बट खुद के भी अक्षरों से लिखा होना चाहिए। आफ्टर ऑल मेंस आपको लिखना है, तो अपने शब्द थोड़ा सा पेन चलाओ, बहुत ज़रूरी। नाउ द नेक्स्ट मेन थिंग, डर लग रहा है मुझे एमसीक्यूज लगाने में कि नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मतलब मेरा आंसर सही नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? तो यार देखो, वही चीज़ है, हर दिन सेल्फ स्टडी के दौरान ना ये बड़े चैलेंज आते हैं, बट मैं कहता हूँ कि एमसीक्यूज लगाना मतलब डर को फेस करना, मतलब आप इमेजिन करो ना कि आप भी जब यदि बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे तो आपको हर दिन ऐसे चैलेंज लेने पड़ेंगे। आप डर थोड़ी सकते हो, उस डर जैसे चीज़ों को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखो, 2 चीज़ें होती हैं कि सर मैं कर लूँगा क्या, कर पाऊँगा क्या? एक तो ये वाला लूप है, और दूसरा थॉट ये है कि नहीं करना है मेरे को। आज 50 क्वेश्चन करूँगा, 50 गलतियाँ करूँगा मैं तो, मुझे तो गलती करनी है, ठीक है? अरे कम से कम शुरू तो करो आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो नहीं करोगे ना तो अब, और मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ लर्नर्स को, भैया गलत हो आपका क्वेश्चन, हो जान दो, उस डर से पहले आ रहा हो, पहले आपको करना पड़ेगा, आपको जो है उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, वही तो करना भी है अपने को वहाँ पर। तो टेस्ट सीरीज़ का सहारा चाहिए। टेस्ट सीरीज़ का सहारा मतलब अपने को या तो एमसीक्यूज अपने पास हो, अवेलेबिलिटी हो उस चीज़ की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, और सबसे स्टेप भी बता देता हूँ एमसीक्यूज कैसे लगाएं। टॉपिक पढ़ा, एक बड़ा टॉपिक कवर कर लो, उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो कि पिछले सालों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से पहले एमसीक्यूज लगाओ प्रीवियस ईयर, उससे एग्जाम का गेम समझ आ जाए। किसी भी लेवल के उठा के क्वेश्चन नहीं करना है, मैं कुछ भी बना दूंगा, अभी एक ऐसा क्वेश्चन कठिन कि सॉल्व ही ना हो पाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि जितना कठिन क्वेश्चन है वो यूपीएससी के लायक है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ठीक है? आई बात समझ में? फिर कई बार हमें इन चीज़ों में मेंटरशिप लग जाती है, तो ऑफकोर्स फिर हम लोग मेंटर्स को साथ में रखते हैं कि भाई चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो जाए। ये ट्रेंड्स, ये आपने कई बार देखे होंगे ऐसे ग्राफ, पर इसकी सच्चाई ये है कि जितना कम दिखाई दे रहा है नंबर, नहीं दिखे तो बता देता हूँ कि भैया 96 है, 99 है, और बोले ये सब वही 90 के आसपास चला आ रहा है, 70 75, ये सब 200 में से 80 नंबर के कट ऑफ जा रहे हैं, पर कितना कम नंबर दिखता है, लेकिन बात है कि आधे इसमें ही रुक जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। बोले मैं तो प्रीलिम्स ही निकालूं तो घर वालों को बता दूंगा कि मैंने कुछ किया, मतलब इसको इतना सीरियसली ऐसा ले लिया है कि बहुत चैलेंज हो गया। बट वही बात है ना, डायरेक्शन लेस चीज़ें पढ़ेंगे तो साल भर ऐसे निकल जाएगा। डायरेक्शन लेस क्या है? नोट्स नहीं। अब नोट्स नहीं तो रिवीजन कहाँ से करोगे? किताब उठाने में आलस से आएगा, फिर वही लूप में आ जाओगे आलस्य वाले में, फिर प्रोक्रास्टिनेशन टालना और ये सारी चीज़। ये सारे दुख दर्द के लिए आपको एक सिस्टमेटिक पूरा पैटर्न चलाना पड़ेगा कि पहले मैं अपने जीएस के सब्जेक्ट, पैरेलली करंट अफेयर्स, नोट्स होना चाहिए, एक एक बड़ा टॉपिक होता जाए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पहले प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, और उसके बाद में फिर मैं जो है आगे वाले जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज ये वाले, पहले प्रीवियस ईयर के आपको चेक करना। तो ये सब चीज़ों में लग जाता है सर समय, और इसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हिम्मत भी लगी होती है, मतलब ऑफकोर्स चाहिए रहेगा, तभी तो, ऐसे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सिलेबस में 2 मिनट में आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखा होगा आपने, 2 पेपर हो रहे हैं अपने, पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 200 नंबर का अपना जीएस वाला होता है, और जो लर्नर्स हैं उनके लिए स्पेशली कर रहा हूँ, और एक दूसरा पेपर सी सेट का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये 33 मार्क्स रिक्वायर्ड है हमें। लेकिन हाँ, पेपर 1 ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मैं अभी कट ऑफ बता रहा था इस चीज़ का बता रहा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कहानी। मेंस एग्जाम के लिए आप देख सकते हो कि मेंस एग्जाम में जो आपको एक्चुअल जो पेपर है वो आपका पेपर 1 ऐसे कहलाता है, आपका भाई ऐसे का पेपर है ये, और 250 नंबर का होता है, इसमें लिखना ही होगा ऑफकोर्स। ये मेंस मतलब पूरा अपना राइटिंग वाला सब स्किल्स यहाँ पर चेक कर लिया जाएगा। फिर आपके जीएस के पेपर होंगे, अब जैसे पेपर 2 में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी वगैरह हो गया। फिर पेपर 3 आपका जो आएगा जिसमें जीएस 2 के अंतर्गत, अब ये ऐसा मत परेशान होना, कंफ्यूज होना कि पेपर 2 पेपर 3 जीएस, ऊपर पेपर 1 आपका ऐसे में हो चुका है। फिर तीसरे में हम लोग संविधान वगैरह ये सब पढ़ेंगे। जीएस 3 में फिर आके टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी वगैरह ये सारी कहानी जो है धीरे धीरे नॉर्मली ये सब आपकी आती जाएंगी। फिर आपका इथिक्स आ जाएगा। फिर ऑप्शनल के 2 आपके रहेंगे, ऑप्शनल अपने आप में बड़ा चैलेंज है। जीएस के शुरू करने में फ़ायदे ये है कि हमें समझ में आ जाता है कि ऑप्शनल कौन सा लें। शुरुआत में कई बार हम ऑप्शनल डायरेक्टली ऐसे शुरू कर देते हैं, बट वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि पहले जीएस से अपने शुरुआत कर दें, क्योंकि जो
आज मैं थॉट प्रोसेस है, एक दो सब्जेक्ट जब अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो मेरे थॉट अलग हो जाते हैं। उस लेवल पे जब मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा तो मेरी एक अलग एनर्जी होगी, अलग माइंडसेट होगा, अलग समझने का एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। क्वालिफाइंग पेपर फिर ये 2 और होते हैं, ए और बी, ये जो अपने को ध्यान रखना है। तो ये सब PDF आप डाउनलोड कर लेना, आपको सब सारी जानकारी और बिल्कुल मिल जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम में क्या अपने को देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि करंट अफेयर्स तो आना ही आना है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, फिर आप पॉलिटी भी आ जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत गवर्नेंस वगैरह, सारी इन्वायरमेंट वगैरह आ जाएगा। तो ये सब कंबाइन आके आपका इसमें आ जाता है। तो इसको साथ में और पहली लाइन को साथ में लेके चलना, पहली लाइन और नीचे के सारे सब्जेक्ट। अब एक दिन में सारे नहीं पढ़ना आपने, 2-2 सब्जेक्ट से शुरू कर लो आप, कि भैया मेरे को जो है ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे न्यूज़पेपर में प्लेसेस वगैरह का सारा सब कुछ समझ आ जाएगा, ज्योग्राफी शुरू कर लेता हूँ, पॉलिटी से शुरू कर लेता हूँ, या कोई ऐसा सब्जेक्ट इकोनॉमी शुरू कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये प्रीलिम्स हो गया। मेंस में फिर इन्होंने क्या किया, अलग अलग टॉपिक वाइज चीज़ें काफ़ी डिटेल में है, ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा भाई, राइटिंग स्किल है। तो ज्योग्राफी में अपने को सारी चीज़ें इसमें नॉर्मली, यदि हम फिजिकल ज्योग्राफी से बात करें तो पेपर 1 की जो मैं बात कर रहा था उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है। उसके बाद में फिर फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा क्लाइमेट वगैरह सब कुछ आने के बाद हिस्ट्री का कुछ पार्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो पहली वाली स्लाइड में सोशल का इशू, मतलब जो भी सेक्टर है उससे रिलेटेड भी चीज़ें, गवर्नेंस वगैरह में। अब फिर इधर पॉलिटी में आ जाओगे आप। तो ये सब सिलेबस आपको पूरे जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे उनकी डिटेलिंग आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। IR भी आपको, अब IR का ही एग्जाम्पल ले लें कि मैं IR पढ़ूंगा, फिर IR आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, ना मैप आते हैं, ना पॉलिटी आती है। अब ये सब्जेक्ट कैसे समझ आएगा आप? अब बातें हो रही कि इजराइल और इसके साथ ये, और अब इजराइल की लोकेशन ही नहीं पता, वही प्रीलिम्स में आएगा क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर के चेक करना क्वेश्चन। तो पहले अपना बेस, स्कूलिंग में जो चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई पहले वो सुधारो, क्योंकि यदि वही चीज़ें करेंगे तो समझ नहीं आएगी, और जब चीज़ें समझ नहीं आती तो आपको पता है चीज़ें फिर गड़बड़ होती है। इस बात को सबको ध्यान रखें, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन का इस तरह का सिलेबस, ये पूरी PDF आपको मिलेगी, आराम से खूब सिलेबस पढ़ लेना आप, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये सब इतना हो जाता है ना, मतलब किसी लर्नर के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब हर दिन इसको बैठना, इसको लेके चलना बहुत तकलीफ है। इसलिए मेरे को याद हुआ कि मैंने वीडियो की शुरुआत यहाँ से करी कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि वही बात है, इतना कैसे कंप्लीट हो, एक होगा तो दूसरा छूटेगा। मतलब मुझे कोई रोज़ चाहिए कि चीज़ें सही कराता चले मेरे से। फिर करंट अफेयर्स में भी कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने आपको शुरुआत यहाँ से करी कि आप सब्जेक्ट को पढ़ो, नोट्स MCQ साथ में चलने। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो दोनों को भूलना नहीं है। तीसरा चौथा शुरू तो करोगे, लेकिन पहले दूसरे के मैं MCQ डेली लगाऊंगा, तो मेरे साथ कनेक्शन बना रहेगा। ये आदतें नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ 2024 फिर कठिन हो जाएगा। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अब क्वेश्चन कौन लगा के दे, क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अब इसका एक तरीका ये है कि भाई मैं तो सेल्फ स्टडी कर ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अनअकैडमी हमेशा से आप लोगों के साथ रहा है। अनअकैडमी के पास नो डाउट सब्जेक्ट के अभी तक के जो है आपको सबसे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, ये बात आप सब भी जानते हैं। तो इस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ आपके 1.5-2 साल ऐसे चले जाएं सेल्फ स्टडी में और फिर बाद में हमें पछताना पड़ रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उस चीज़ को यदि आप देखोगे तो आपके लिए बेहतर एक रास्ता है कि नो डाउट आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ सपोर्ट लेकर जो है अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ। देखो इसमें सारी चीज़ें, सिलेबस आपका हो रहा है, क्विज़ेस, टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ सब्सक्रिप्शंस में आप डेली आंसर राइटिंग भी आपको मिल रही है, मेंटरशिप भी मिल रही है। ये जो नोट्स की जो बात थी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, ठीक है। इसको भी मैं तो कह रहा हूँ इसके बाद भी आप अपने खुद के भी बनाओ, बट ये आपको एक टूल की तरह काम आ जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर 2024 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए एक टारगेट बैच, बिल्कुल, कि जिसको आप कह सकते हो कि 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कि अगले साल ये खत्म हो जाएगा। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप हर सब्जेक्ट भी देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के साथ मतलब एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो नो डाउट 1100 से ज़्यादा घंटे जो है इसमें पढ़ाए जाए, 100% सिलेबस कवर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात NCERT का एक डर होता है, साथ में फाउंडेशन वगैरह सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ तो NCERT नहीं, प्रॉपर चीज़ें कवर है। टेस्ट देख रहे हो 50 टेस्ट, इससे ज़्यादा भी आप लगाओगे, इससे आपको पता लग जाए, इतने टेस्ट तो वैसे भी लगाने पड़े। ये सारी चीज़ें के लिए आपको जो है फिर MCQs ले लीजिए, बहुत दिक्कत है सेल्फ स्टडी में, कई बार हमें लगता है। ये एक प्लानर आपको दिखाई देगा जो कि आपको मदद करेगा कि देखो आप पॉलिटी, मेडिवल, CSET वहाँ से, अब मैं देखो सब्जेक्ट की मैंने कहा ना, शुरुआत भी आपको ऐसी जगह से करनी चाहिए एटलीस्ट जहाँ से आपका करंट अफेयर्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। कुछ बेहतर जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं अपने आप में, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में शुरुआत और दिन की शुरुआत, एंड, ये सब मतलब आप देखोगे तो स्टार्टिंग डेट, एंड डेट के लगभग इसके आसपास ही चीज़ें खत्म भी होती जा रही है। तो एक साल भर का प्लान है, साल भर के हिसाब से आप अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो।
प्रॉपर नंबर ऑफ सेशंस इतने, इससे ज़्यादा मतलब 1 घंटा, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूँ तो 2 घंटे की एक क्लास होती है, तो लगभग 100 घंटे, और उसके बाद में 100 घंटे के आसपास इन्वायरमेंट, मतलब इतना सब डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आपकी होंगी। बहुत ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ प्रिपरेशन सोचने में ही काम नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये इनमें कौन-कौन है या कौन से शिक्षक भी रहेंगे हमेशा जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे जिनकी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो हमें मालूम है कि सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने आप में जो है, जैसे मुनाल सर हैं, मैं खुद आपको ज्योग्राफी, प्रतीक सर हैं, सौरभ पांडे सर हैं, मधुकर सर हैं, पवनीत सर हैं, अमन सर है, जी राजपूत सर है, चंद्रमौली सर हैं, धर्मेंद्र कुमार सर हैं, अनुज गर्ग सर हैं, आरती छावरी मैडम हैं, ठीक है, अरविंद सर हैं। उसके बाद में इधर आप आगे बढ़ेंगे यदि, तो नेक्स्ट इसके बाद और भी ऐसे एजुकेटर्स आपको जो हैं देखने को मिलेंगे इसमें। यहाँ पर और बढ़ते हैं, तो ये कुछ जो रैंकर्स थे, अब वही बात है ना कि सर अब मैं सब्सक्रिप्शन ले भी लूँगा तो कैसे होगा, मेरा सिलेबस कब है? तो ये सब वो रहे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिसको आप कह सकते हो, जिन्होंने अनअकैडमी के साथ अपनी जर्नी को बेहतर बनाया। जी हाँ, ये कुछ रैंकर्स है, प्लस ये डाटा आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ पर 2020, 21, 19 के जो रैंकर्स आपको अनअकैडमी के द्वारा जो है देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों को बेहतर आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इनमें जो एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आप यहाँ कुछ आपके सामने है कि चीज़ें कैसे प्रूफ के साथ, मतलब जो सब्जेक्ट हम लोगों ने प्रैक्टिस में जो चीज़ें करी हैं वो एज इट इज़ वहाँ अपने को देखने को मिला। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब सर सब्सक्रिप्शन लूँगा तो फिर वही बात है कि पैसा लग रहा है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 20% डिस्काउंट रिपब्लिक डे के अवसर पर मिल रहा है। 27 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? और ये सब प्राइसेस ऑफर आपके सामने हैं। आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि 1 साल 18 महीने लगते हैं प्रिपरेशन। उस चीज़ को आपको स्वीकारना पड़ेगा, और उतनी जल्दी चीज़ें फिर क्या है, एटलीस्ट आप कवर कर पाएंगे। और कोड जो है इसके लिए SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें, और इससे आप ये सीधा 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें आप लोग। आपके लिए लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन? वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है, जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए उसके हिसाब से लेना है। कोड यहाँ पर आपको SGYT10 लगा देना है, सीधा 20% और ऑफ हो जाएगा, जिस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो है फाइनली ये आपको डिस्काउंट होकर जो टोटल प्राइस आपका दिख जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। कोड आपको SGYT10 याद रखना है, और मैं तो कहूँगा कि एक बेहतर रास्ता चुनकर और बेहतर टीम के साथ आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और मिलते हैं हम लोग इस बैच में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं आज फिर कुछ मदद दे पाया हूँ। लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं लाइव सेशंस में अनअकैडमी के साथ। थैंक यू।